जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, भारत की, तो भारत को बहुत से गुणों के लिए पहचाना गया है। इसमें भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न भाषाएं और बहुत से चमत्कार होते हैं इस भारत में। चाहे वो चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे जो बौद्धिक जीवन है, जो लोग बड़े उस लेवल के पहुंचे हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऋषि मुनि की धरती है। लेकिन अब भी कुछ बात है कि हम कई न कई चमत्कार होते रहते हैं। खासकर जो चिकित्सा पद्धति है भारतीय, उसमें ऐसे कुछ महानुभाव हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वरीय देन है, एक भगवान की ओर से कृपा है कि उनके हाथ में एक ऐसी शफाकत है, इसमें ऐसा गुण दिया है ईश्वर ने कि वो किसी को भी हाथ लगाएं भगवान का नाम लेके, उस खुदा का नाम लेके, तो वो किसी भी इंसान को भला कर सकते हैं जो भला होने योग्य हो। भले ही इस साइंसी युग में ये बातें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जो भौतिक तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे हम देखते हैं तो ये सोचने पे मजबूर होते हैं लोग। बहुत से जो ऐसे पेशेंट हैं बिल्कुल उस पीड़ा से आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बिल्कुल वो उनको कोई रोग नहीं होता, वो महसूस करते हैं कि ये बीमारी दूर हो चुकी है। ऐसे ही एक महानुभाव है चंडीगढ़ में, वीरेंद्र शर्मा, जो कि निःशुल्क, बिल्कुल किसी लालच के बिना, किसी पैसे के बिना फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। खासकर हड्डियों का रोग जो है और जो स्पाइन का रोग है, उसी को पैतृक, उनको एक ऐसी एक भावना है सेवा की, वो कर रहे हैं। और ईश्वरीय देन है कि किसी को भी वो भगवान का, खुदा का, मालिक का नाम लेके हाथ लगाते हैं तो लोग ठीक होते हैं। आइए चलते हैं उनके पास, जो वीरेंद्र शर्मा जी क्या क्या अपने हाथों की शफाकत से लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इन लोगों से। बहुत दूर दूर से ये बड़ी श्रद्धा के साथ आए हुए हैं। और देखिए शर्मा साहब, अब अपने उस गुण से जो इनको ईश्वरीय देन से मिला है और बिल्कुल निष्कामना, निष्भाव, निःशुल्क सेवा जो कर रहे हैं। शर्मा जी, आपको मिलके बहुत खुशी हो रही है हमको। थैंक यू। आप ये जो कर रहे हैं, बहुत सी संख्या में लोग आते हैं और आप एक चर्चा का विषय हैं चंडीगढ़ में और उत्तर भारत में। आप बताएं भी ये क्या गुण है आप में, क्या जो शफाकत है आपके हाथों में? बस ये शफा ही है जिससे ये काम हो रहे हैं, और आज तक सन 72 से मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, और मेरे को उम्मीद है कि करते रहेंगे आगे तक जितने की सेवा हो सकती है। शर्मा जी, आप कर रहे हैं, लोग किसी ना किसी कहते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा नहीं है, लेकिन इस युग में, कल युग में, फल की इच्छा के बिना कर्म होता है क्या? आपके सामने हो ही रहा है। जो दुआएं मिलती हैं वो मेरे ख्याल आपके पैसे देने से बहुत ज्यादा ऊपर है। संतुष्टि होती है? बिल्कुल पूरी संतुष्टि है, इससे ज्यादा खुशी और मिल ही नहीं सकती। शर्मा जी, आप करते क्या हैं इसके अलावा? मैं पंजाब कम्युनिकेशन मोहाली में एज ए मैनेजर मेंटेनेंस में काम कर रहा हूँ, और मशीनरी मेंटेनेंस है सारी। इधर ह्यूमन बॉडी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ही हो रही है। मेंटेनेंस हो रही है। हाँ। मशीनों और इंसान में आपने क्या अंतर समझा? मशीनरी, आपकी भी बॉडी जो है वही एक मशीनरी है। ऑयलिंग होती रहेगी तो चलती रहेगी, बैठ गए तो गए। सेम इज विद मैकेनिकल मशीनरी। सो इस करके जितनी चलती रहे उतना ही बेटर है। मतलब है कि जो मशीनों के पुर्जे हैं उनको जो लुब्रिकेशन है, उनका जो लचक है वो उसमें होती रहे, ऐसे इंसान को भी होती रहनी चाहिए। शर्मा जी, आपके पास कितने ही लोग जो मैं दिख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, या हमारे जो कैमरामैन मूर्ति जी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सी कम संख्या है, लेकिन सुना है कि बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग आपके पास होते हैं और बिल्कुल जाते हैं। अब तक आपने कितने केस जो हैं, जो एक जिनको हम चर्चा कर सकते हैं, ऐसे केस को ठीक किया है? कोई कुछ लोगों का नाम लेंगे या किसी केस का उदाहरण देंगे? केसेस तो काफी आते हैं, जैसे स्लिप डिस्क वाले हैं, पीजीआई से रिकमेंडेड है, जिनको सर्जरी रिकमेंडेड है, वो भी हुए हैं। सर्वाइकल के, स्पॉन्डिलाइटिस के हैं, आर्थराइटिस के हैं। तो डिफरेंट टाइप के आते हैं लोग। अभी तक तो ऊपर वाले की दया है कि सारे ठीक होके गए हैं, और उम्मीद भी है कि आगे ठीक होंगे। अब हमारा कैमरा है वो दिखाएगा, एक शीशी पड़ी है यहाँ तेल की, ये जो पड़ी है, ये तेल कोई अलग से तेल है, कोई खास? तेल कोई खास नहीं है। तेल तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये तो हाथ के ऊपर है कि हाथ की शफा जो है बस उसी से हो रहा है। अच्छा, तेल कोई खास नहीं, लेकिन जो कोई खास नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ हैं वो खास हैं, ऊपर वाले की है जी। तो ये जो आपको देन है, ये कैसे मिली, कहाँ से उपलब्धि इतनी बड़ी, जो लोगों का भला कर रहे हैं, कहाँ से, इसके बारे में बताएं। ये तो 1972 से मेरे को हुआ है। मतलब फादर आर्मी में थे, मेरठ में थे, और कैंटोनमेंट में कॉर्नर में एक पीर की मजार थी,
और वहाँ एक मौलवी जी ये किया करते थे सेवा निस्वार्थ, तो उनकी सेवा में मैं भी जुटा रहा। उस टाइम तो नीयत पैसा कमाने की थी कि कुछ सीख के पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बताया है कि बेटा तुम इस चीज़ में कमाई के साधन ढूंढ रहे हो तो ये नहीं है, अगर निस्वार्थ करोगे तो ये फलेगी। तो उसके बाद मूड चेंज हुआ है, तो 72 से फिर शुरू किया है, अब तक करता आ रहा हूँ और लाखों लोग ठीक हुए हैं, कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन जितने भी हैं रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। कुछ पेशेंट अभी भी हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, सो वो भी चल रहे हैं। डिपेंड करता है सेटिंग के ऊपर, कितनी कब से प्रॉब्लम है, एज फैक्टर क्या है, एंड डिपेंड्स करके उसके ऊपर सेटिंग लगती है। 2-3 सेटिंग लग गई, 4 लग गई, अभी तक तो ठीक ही रहा है, बाकी देखो। शर्मा जी, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन जो आपके कुछ पेशेंट्स हैं, हम पेशेंट इसलिए कह रहे हैं कि उनको रोग है, उनसे कुछ बात करें। आपसे मिलते हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ, 45 ए से। आपका नाम क्या है? राज। आप क्या जब आए थे क्या रोग था? अब कितना फर्क है? मुझे ना बैक में कर्व था, मतलब तो मैं 2-3 मतलब सिटिंग में अंकल ने कर्व जो था वो रिमूव हो गया। फिर अभी पीछे से भूचाल आया था, उसमें मैं गिर गई, तो मुझे फ्रंट में काफी मतलब एकदम से स्टेन पड़ा यहाँ पर, तो काफी पेन था। अभी 2 हफ्ते से फिर आ रही हूँ दोबारा से, तो वो भी काफी ठीक हो गया है। मैंने दवाई नहीं ली इवन की। अंकल कह रहे थे, मैंने बीच में पेन किलर ली, तो अंकल कहते कि पेन किलर बंद करके देखो, फिर मतलब काफी फर्क पड़ेगा। तो पेन किलर मैं बिल्कुल नहीं ले रही, तो उससे मुझे अभी काफी फर्क है। मतलब बिल्कुल जहाँ मतलब ये मेरे एकदम स्टेन, मतलब सीधा नहीं लेट सकती थी, अब बिल्कुल सीधा लेट रही हूँ मैं। आपने एक्सरे करवाए थे पहले? नहीं, जब अभी गिरी थी तब नहीं, जब पहले थे कर्व था तब मैंने करवाया था, तो उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी कर्व के लिए, तो वो तो एज इट मतलब अभी ठीक हो गया, मतलब पूरा उठने बैठने में पूरा वो है। ठीक, काफी फर्क है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस युग में जहां हम बड़ी दावे करते हैं जो हॉस्पिटल्स के, लेकिन इनके हाथ में जो शफाकत है, क्या कहेंगे आप? हाँ मतलब ये है कि मतलब दवाइयों पे डिपेंड थे ना, अभी लगता है कि हाँ कि अंकल के पास आके जैसे मतलब एकदम ठीक हो गया है, मतलब दवाई की जरूरत नहीं है अभी। जहाँ हॉस्पिटल जाओ या ऐसे नहीं, इवन कि मैं हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ 32 में ही। अच्छा, हॉस्पिटल में काम करती हैं? हाँ जी, मैं टेलरिंग सेक्शन में हूँ, 32C में, यहाँ पे GMCH चंडीगढ़ में हूँ। तो फिर मैं तो अभी मतलब बीच में छोड़ देती हूँ कई बार, जब ज्यादा मतलब जो बैक पेन था वो खत्म हो गया मेरा, तो अभी जब मैं दोबारा से गिरी हूँ, फिर मैंने कहा अंकल से ही ठीक करवाती हूँ बजाय डॉक्टर्स के पास जाने से, तो वो मुझे काफी रिलीफ मिला उससे। तो राज जी, आप खुश हैं? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। हम आप इनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा है जी। उषा जी, आप कहाँ से हैं? मैं पंचकुले से आई हूँ। तो किस लिए आए हैं आप यहाँ? मेरे ये डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बहुत दवाई करवा ली है, बहुत इलाज करवा लिए, मेरे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने मैडम से बोला कि मैडम मेरे को कुछ मदद करो, मैं ऑपरेशन करवाना है। मैंने डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर कहते कि आप ऐसे करो, MRI करवाओ। तो हम, आपको पता है MRI इतनी महंगी होती है, तो हम गरीब बंदे, हमने कहा मैडम मेरा कोई मदद करो आप। मैडम कौन है? ये मेरे मैं साथ इनको लेके आई थी। अच्छा, आप इसकी मैडम किस तरह से मैडम है? ये हम लोग रहते हैं जैसे ही हमारी गले में धोबन है, तो दैट्स वाई ये मेरे पास आई कि मुझे थोड़ी हेल्प दो। मैंने कहा हेल्प तो मैं दूंगी, लेकिन स्पाइन की सर्जरी करानी कोई कौन सा सिंपल बात है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप पहले मेरे साथ एक बार अंकल के पाया हो, अगर वो एक बार देख लें, अगर वो सर्जरी से जगह सर्जरी तो फर्क है। आप मेरे फर्क है, मैं बिल्कुल बूढ़े गई, बिल्कुल भी मैं नहीं ला जाती, टाइम मैं नहीं लेटती थी, मेरे रीढ़ में आ जाता, मेरी आंखें चलने हाथ वाली, उस दिन से मैं मतलब रीढ़ों से लेट नहीं लगी जी। उठते हैं अब कोई उठने में कोई और दिक्कत नहीं होती? उठने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चलने में होती है। अच्छा, हाँ जी। तो जब आए थे तब से लेकर अब तक आपको फर्क लगा है? हाँ जी, फर्क है मेरे कितना को। फर्क लगा? मेरे को रुपये में 75 पैसे फर्क है। अच्छा, तो चौनी रह गई? हाँ जी, चोन नहीं रहेगी। एक ही बारी में, हाँ जी। अभी एक ही बारी आई थी पहले, अभी आज दूसरी बार आई है। तो लगता है कि आप इतना फर्क है। तो लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? हाँ जी, बस अंकल की दवाई है तो ठीक ही हो जाने है। चलो, उस मालिक की कृपा से और इनकी शर्मा जी की मेहनत से आप ठीक हो जाएं, भला हो जाए। आप कहाँ से आए? मैं जी खरड़ किला गाँव है रडियाला, वहाँ से आया हूँ। मेरे ये मुंडा है ना, इस पे बिजली का करंट लग गया है। अच्छा। कंडेंसर का, वो मेरे से पग बनने में बहुत तकलीफ होती थी।
इसलिए मुझे यहाँ पता चला, मैं यहाँ चला आया। पिछली बार आया था तो इन्होंने टकोर कहा, इसको टकोर करो, उसके बाद हम सेट कर देंगे, लेकिन उससे थोड़ा फर्क है। हम तो ये चाहते हैं ये साहिबान लोगों की मदद करते रहें और वो लोग इनके पास आते रहें। और ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 70% लगता फर्क। ਲੱਗਦਾ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हाँ, लगता तो है। देखो डॉक्टरों के पास तो घूम रहे हैं बहुत, वहाँ से तो इंजेक्शन भी लगा लिए, एक्सरसाइज भी कर लिया और सब कर लिया, लेकिन इनके पास आकर थोड़ा विश्वास हो गया कि अब ठीक हो जाएंगे। तो बात है विश्वास की, श्रद्धा की और लगातार उनका इलाज करवाने की। चाहते हैं इनके हाथों में ऐसी जादू करामात रहे, सब लोग यहाँ से अच्छे होते चले जाएं। आप मेरे को यहाँ से इशारा हो रहा है इनका, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में या शर्मा जी के बारे में? नहीं, मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि खुदा उनको सलामत रखे और उनके हाथ की शफा से इतने लोगों को फायदा हो रहा है। मैं भी इतनी देर से आ रही हूँ, मेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थी काफी ज्यादा, आर्थराइटिस की, सारे जॉइंट्स में पेन था मेरा, काफी फर्क है और मुझे पूरा विश्वास है अगर कोई श्रद्धा से आए तो बिल्कुल ठीक होकर जाएगा यहाँ से। और उसी श्रद्धा से मैं भी यहाँ हर संडे को आती हूँ। आपका नाम नहीं पूछा मैंने? अंबिका। अंबिका, बहुत अच्छा अंबिका, शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? मैं सर मोहाली च रहना 3B2 च। मैं गिर गया सी, मेरे अच्छे थे प्रॉब्लम सी, बहुत ज्यादा दर्द होंदी सी। मैं मोहाली का, चंडीगढ़ का कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल नहीं छड्डिया। वो कहंदे ठीक हो ही नहीं सकता। फिर मैंने मिस्टर पाठक ने दसिया कि इत्थे मिस्टर शर्मा है, इन्होंने आके मिलो। मैं एक बार आके मिलिया तो एक बार मिलन दे नाल ही मैंने 50% फर्क पै गया। उस तो बाद मैं 2-3 बारी आया तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। उस तो बाद फिर मेरी सर्दी इन्नी हुई कि मैं हर संडे नूं इत्थे आना, कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इन्होंने मिलन दर्शन करना आना। मेरा खाने का काम है, मैं ना से नाश्ता भी लेके सिर्फ इन्होंने मिलना से डेली आना। तो मैं दुआ करता कि इन्होंने रब इन्नी लंबी उम्र देवे कि लोग ठीक होके आशीर्वाद देन, इन्होंने ठीक होके जान। बहुत ही मतलब कि अच्छा, मेरे बेटे ने थोड़ी प्रॉब्लम सी तो ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ थोड़ी प्रॉब्लम सी, वो इसी बहुत दखाया, ठीक नहीं होया। फिर एक बार मैं शर्मा जी ने गल की, मैं क्या ऐसा मेरा बेटा है, वो कहने से एक बार लैके आए, उन्होंने हथ सी प्रॉब्लम सी, वो दिखाया, उन्होंने भी काफ़ी फर्क पै गया। हूँ फिर थोड़ी नियम लगे इन्हों को फर्स्ट टाइम आने नाल ही बंदे 50% के करीब फर्क पै जाता है। उस तो बाद फिर बाकी के ऊपर वाले हथ है। शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਠਕ, ਇਹ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? अच्छा, पाठक साहब इन्होंने थोड़ा नाम लिया। आप यहाँ क्या 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 आपका यहाँ क्या काम है समय के साथ? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं करता। ये गुरुजी हैं, इनको मिलने का भी एक ऐसे मौका ही मिल गया। कोई सज्जन थे, वो उनको ढूंढते ढूंढते मेरे पास, मैं भी 21 में रहता हूँ, ये 21B में रह रहे हैं, तो मेरे पास आए तो वो कहने लगे ऐसे कोई डॉक्टर साहब हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो मैंने कहा मैं तो 1954 से ये मकान बना हुआ है, तो यहाँ पर तो मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। खैर वो बाद में पता लगा, ढूंढते ढूंढते पता लगा 21B में रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। जहाँ वहाँ उनके पास जाके, मेरी वाइफ को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, हालांकि वो ज्यादा विश्वास नहीं भी करते, लेकिन उसके बावजूद जब वो उनके पास गए तो वहां लेके जाने के बाद में वो मुंह तक अपना हाथ नहीं लेके जा सकती थी। उसी वक्त उन्होंने कहा, किया कुछ, नस वगैरह दबाई, हाथ लगाया तो पूरा खाने तक, मुंह तक उनका हाथ जाने लगा। और मैं बड़ा हैरान हुआ, जो पिछले कई सालों से दाएं हाथ से खाना नहीं खा रही थी, बाएं हाथ से खाना खा। हाँ, मेरी वाइफ। वो सज्जन ही मेरे को जबरदस्ती ले गए, मैं नहीं जाना चाहता था। कहते नहीं आप जरूर जाइए। ये मौका, उस दिन के बाद में मैंने देखा, हालांकि वाइफ तो उस दिन से ठीक ही है, उसके बाद में नेक्स्ट वीक से पिछले 3-4 साल हो गए हैं मैं बस इनको असिस्ट करने के लिए हर संडे इनके साथ रहता हूँ, यही कोशिश है। और मैंने ऐसा शख्स बहुत दुनिया देखी है, ऐसी निष्काम और निष्भाव सेवा जो है, मेरा ख्याल है कोई, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर हम बचपन में हमें माँ बाप के पांव दबाने पड़ते थे तो थोड़ी देर के बाद हम कहा करते थे जी बस करें, लेकिन ये शख्स पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, 6 घंटे तक सुबह से लेकर शाम तक कैसे करता है, मैं हैरान हूँ, नहीं कोई कर सकता। बाकी भगवान इनको लंबी उम्र दे, और मैं तो इनके पास जब तक हो सकेगा मैं इनके साथ इनको असिस्ट करूंगा। पाठक साहब, आपने कहा शर्मा जी आपके गुरु हैं, गुरु जी हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा तो बड़ी एक भारतीय, बड़ी एक अच्छी बात है, गुरु से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन आजकल के जो गुरु हैं वो भी ना, वो जैसे बड़े पैसों का ढेर लगा हुआ है, चढ़तल चढ़ावा बहुत होता है, कि ऐसा भी कोई मन में इच्छा आती क्या? मैंने आज तक इनको नहीं देखा, बल्कि कभी ये पर्दा भी अगर कोई है
हम एक बार की बात ही है कि इकट्ठा कर लेते हैं चंदा, कहने नहीं, हमने फिर सोचा कि हम अपने पास ही पैसे डाल के वो कर लेंगे, क्योंकि चंदा एक बार इकट्ठा करना शुरू किया तो फिर शायद पैसे की धुन में या कहीं भटक ना जाए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आज तक तो नहीं सोचा, लालच कोई नहीं है अभी तक तो मैं ना होगा ना मैं उम्मीद ही करता हूँ कि ऐसा कोई लालच आएगा। शर्मा जी के पास खड़े। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। इनका जी ऐसा है चंदे का कि एक दफा हमने जैसे यहाँ 18C में लगाया कैंप, 8 संडे लगता है, ऐसे ही हमने 37 में लगाया था मंदिर में। लेकिन वहाँ के पुजारियों ने या लोगों ने क्या कहा था, एक गुल्क ला के हमारे पास रख दी थी, इसमें पैसे चढ़ाते जाओ। लेकिन हमने सिर्फ 2 हफ्ते वहाँ काम किया, हमें चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि हमने जब लेने नहीं कुछ तो फिर गुल्क का तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद फिर हम चले गए 38 में। तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरा ये बाजू नहीं हिलता था, डॉक्टर कहते हड्डियां खत्म हो गई तेरी, ये पिंजर नया डलेगा। और मुझे 3 हफ्ते में ये पिंजर वही हड्डियां हैं, वही बाजू है मेरा। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे, बेदे हैं। मैंने कहा जी मैं रहूंगा। मतलब उसके बाद हम 38 में गए। 38 के बाद फिर वो भी थोड़ा नखरे करने लगे, ये खराब हो जाएगा, ये वो होगा। काम चल पड़ा, दुनिया बहुत थी। और यहाँ भी यही है जी, हमें बहुत सहूलियत है। तकरीबन मैंने साल तो हो ही चला है, कोई पैसा नहीं, कोई अगर कोई कहे भी तो हम कहते हैं और कोई सेवा बताओ। सिर्फ यहाँ आना है आपने, 2-3 बार आओ अपनी तसल्ली से और आपको आराम होगा। एक आएगा और 10 हाथ लेके आया। आप यहाँ कब से और क्यों आ रहे हैं? मैं तो मतलब अपना इलाज करवाने ही आया था, मुझे भी पाठक साहब ने ही बताया था, तो उसमें भी मैं 1 महीने डिले कर गया था। तो जनवरी में मैंने आना शुरू किया था, तो उसमें मार्च में मुझको डॉक्टरों ने मतलब ऑपरेशन के लिए दोबारा कहा था। मेरे ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, एक 97 और एक 98 में 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। पहले ऑपरेशन में इन्होंने 14 इंच पीठ काटी थी, दूसरे में 7 इंच काटी थी। तो मार्च में फिर इन्होंने कहा था, तो यहाँ डॉक्टर साहब के आने के बाद मतलब कि मेरे बिल्कुल ही प्रॉब्लम खत्म हो गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कहाँ है बैग? अगर दिखा सकते हैं बैग? हाँ, दिखाएं जरा बैग कैसा। अब क्या लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो मतलब मेरे पैरों में दिक्कत आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं तब से इस संस्था का मेंबर ही बन गया हूँ। यहाँ पर सिर्फ सेवा के लिए आता हूँ मैं यहाँ। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर पहले आप इनके पास आते तो इतनी बड़ी पीठ आपकी नहीं कटती। हाँ, मतलब मुझे पता अगर पहले लग जाता तो मतलब ही नहीं मैं डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता। पर यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत फर्क है, बहुत मतलब कि अच्छा महसूस होता है सेवा करके। आपका नाम? संदीप जायसवाल। संदीप जायसवाल साहब, आपको अच्छा लगा। हम कामना करते हैं कि और भी लोग ऐसे ही तरह से आएं। शर्मा जी के पास फिर से हम चलते हैं। शर्मा जी, आप हमें कुछ आपने जो गुणों के बारे में कुछ बताइए। क्या क्या किस तरह से आप करते हैं? ये जो लगाते हैं क्या है? कोई मंत्र उच्चारण करते हैं? कोई मंत्र उच्चारण नहीं है जी, खाली ध्यान लगाने से ही हो जाता है। कोई एक्सरे मेरे को देखना नहीं आता, MRI मेरे को नहीं देखनी आती। आंखें बंद करने से एक्सरे हो जाता है कि भाई इस जगह प्रॉब्लम है, उसी जगह प्रेस करके मल के। कोई बबूद, कोई काला धागा, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं देते आप? देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मल के पेशेंट अगर ठीक हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए ठीक हो रहा है, अच्छा, तो क्या जरूरत है किसी को कुछ देने की? और देने से कुछ नहीं होता। बाकी तो मलने के ऊपर है, मल के तकलीफ दूर हो रही है तो इतना ही बहुत है। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी जो एक मसाज, जो मालिश करने वाली पद्धति है, बड़ी प्राचीन है। क्या उसका भी इससे कुछ संबंध है क्या? बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पहले लोग कौन से इतनी मेडिसिन यूज करते थे? देसी दवाइयों से ही इलाज होता था, मल के इलाज होता था। विश्वास के ऊपर है, विश्वास करो तो सब कुछ हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जो एक आम आदमी है वो भी अगर लगातार हफ्ते के 2-3 बार मालिश करके पूरी तरह जिस्म की एक्सरसाइज करे, उसके लिए थोड़ा अपना जिस्म ठीक रहता है। एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। अच्छा, चाहे हम कुछ भी करें, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो लेथार्जिक लोग हो गए हैं, एक्सरसाइज का नाम ही नहीं है। खा के बैठने के ऊपर काम होता है, भाई खा लिया बैठ लिया बस। उन्हीं की वजह से ये तकलीफें बढ़ रही हैं। तो एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। समय ये बात है कि जिसको ये बीमारी हो जाए, अगर ना हो किसी को, सभी लोग अच्छे रहें, ना हो उसके लिए क्या क्या जो परहेज है करने पड़े। जब हो जाती है फिर तो आपके पास आते हैं लोग तो ठीक होते हैं, लेकिन कोई किसी को ऐसा रोग ना हो, क्या क्या उनका रहन सहन, कैसे खाना पीना, क्या क्या? देखो, खाने पीने में तो आजकल सब वाईवादी वाली चीजें हैं ही हैं, तो प्रिकॉशन ये लो कि जितना इन चीजों को कम किया जाए वो ज्यादा अच्छा है।
एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वाईवादी मतलब क्या क्या चीजें मसलन? जैसे राजमा है, आपके माँ की दाल है, गोभी है, चावल है, ये चीजें थोड़ा ज्यादा खराब करती हैं। और एक्सरसाइज इज अ मस्ट, वो तो बहुत जरूरी है। ये नहीं कि खाए और बिस्तर पे लेट गए, ये चीजें तो खराब करेंगी ही करेंगी। मेरे को जी डिस्क प्रॉब्लम है मेन तो, बाकी सर्वाइकल का भी थोड़ा है। वैसे डिस्क का ज्यादा है प्रॉब्लम, वो थोड़ा जब मैं उठता हूँ तो सीधा नहीं हुआ जाता, और यहाँ भी थोड़ा दर्द होता है, इसमें भी थोड़ा दर्द होता है। तो अब डॉक्टर साहब के पास आए हैं। फर्क पै रहा है? फर्क पै रहा है? फर्क तो पेगा जी, तो हम बैठे ही जी। पहली बार फर्स्ट टाइम है हाँ जी, फर्क तो पेगा ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਸੀਆਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ रेफरेंस की लोड़ ही नहीं महसूस होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो पीजीआई में काम करने वाले हैं वो शर्मा जी के बारे में कह रहे कि उनके पास जाइए। ये अपने आप में एक बड़ी चमत्कारिक बात है। अब मैडम बैठिए, कॉलर बोन जो है ना इसका, वो एक आपने कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ये जो है प्रॉब्लम? हाँ जी, थोड़ा सा वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आने लगते हैं क्योंकि मेरा लगातार डेस्क वर्क होता है। पहले मैं काफी, मेरे को प्रॉब्लम थी बिल्कुल वर्टिगो की, लेकिन डॉक्टर साहब के पास आने से मैंने काफी सिटिंग्स लेती हूँ और काफी फर्क है। अब ये पीछे 2 दिन के लिए नाइट, डे एंड नाइट मुझे काम करना पड़ा, उसके कारण आज मुझे फिर, और मेरा यहाँ पेपर भी था, थ्रू आउट द डे आई वाज बिजी, तो उसके कारण मुझे लग रहा था कि मेरे ईयर्स के पीछे वाली बोन्स जो है दे आर पेनिंग, इसलिए मैंने आज कॉलर लगाया और फिर डॉक्टर साहब से सिटिंग लेने के बाद आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। और काफी देर से मैं यहाँ हूँ और मैं देख रही हूँ आज तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत भीड़ रहती है और बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं, वॉकर की सहायता से जो चलने वाले हैं, या जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, कई ऐसे हैं जिनकी लोअर लिम्स काम ही नहीं करती हैं, वो लोग भी यहाँ आकर एश्योरेंस देते हैं। व्हेन एवर आई टॉक टू देम, वो यही कहते हैं कि हमें काफी फर्क है। अब मैं 1.5 साल से मैं भी देख रही हूँ कि जो भी यहाँ आता है दे आर वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। उनको ये लगता है कि डॉक्टर्स के पास जाने से अच्छा है कि वी शुड गेट आवरसेल्व्स ट्रीटेड बाय हिज ग्रेस, और उसकी इनकी जो एफर्ट्स हैं, निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं, एंड ही हैज नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, और बिना उसके करते हैं। सो एक्यूप्रेशर अगर कहीं और जाते हैं सिटिंग लेने के लिए, दे हैव टू पे 70 रुपीज 100 रुपीज फॉर 1 सिटिंग, और यहाँ बिना कुछ दिए अगर उन्हें आराम आता है तो बहुत अच्छा है उनके लिए भी। एंड मैं हमेशा प्रे करूंगी कि ऐसे व्यक्ति समाज में बने रहें जो निष्काम भाव से समाज की सेवा करते रहें। मैडम आपका गुड नेम? मेरा नाम संतोष अरोड़ा है। आई एम एक्टिंग एज ए कोऑर्डिनेटर हियर इन न्यू पब्लिक स्कूल। यहीं पर यहाँ इस स्कूल की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। शुक्रिया। वैसे कोशिश तो यही होती है कि जितने भी लोगों को मैं बता सकूं, उसके अलावा कुछ जैसा मैडम अरोड़ा ने कहा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं वो बिल्कुल चल के आ ही नहीं सकते, तो गुरुजी यहाँ तक करते हैं कि उनको बाहर जाके गाड़ी में ही उनको पेशेंट को देखते हैं, और 2-4 बार आने के बाद में वो पेशेंट अपने आप, मैंने देखा है कि चल के इनके पास यहाँ तक आता है, वहाँ के इलाज करवाता है। ये चीज मेरे अपने देखने में 4 साल से तो मैं इनके साथ हूँ, इससे पहले तो नहीं, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं नहीं था। कुछ लोगों ने जैसे आपको बताया कि मैंने बताया, मेरी कोशिश ये होती जितने भी लोगों को बता सकूं उनको बताऊं ताकि जो भी लाभ प्राप्त कर सकें। दिस विल बी मैं तो ये मेरी खुशकिस्मती अपनी मानता हूं कि इनकी सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का कोई मौका मिला है। बहुत पाठक साहब, आप मैडम कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, सेक्टर 35 से। तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो वो पेन मेरे जरा ये लेग्स में जा रहा है, तो मुझे सोने में काफी प्रॉब्लम होती थी। काफी मैंने ट्रीटमेंट लिया, पीजीआई से भी लिया था मैंने, तो प्राइवेट सीएमसी से भी लिया था, बट वो मेडिसिन जब तक खाओ तब तक पेन में मुझे रिलीफ मिलता था। तो किसी ने, मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड है, उन्होंने बताया, क्योंकि मैं यही ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई भी ऐसे ही बताने जिन्हें कोई बख्शीश है, वहाँ लामड़े तक भी गई थी जलंधर के पास में। तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने बोल दिया कि इतनी दूर जाना तो पहले एक बार यहाँ चेक करवा के देख लो। तो मैंने फर्स्ट सिटिंग में पाया कि मेरे थोड़ी सी पेन मेरे बढ़ गई थी, बट आफ्टर 3 और 4 डेज मैंने फील किया कि भी नहीं, मैं रिलैक्स हूँ, थोड़ा मेरा पेन कम हो गया। जो मैं लेट नहीं पाती थी स्ट्रेट एकदम से, तो वो मैं लेटना शुरू हो गई थी। तो आज मेरी 2nd सिटिंग है, तो आई होप कि आई विल बी ऑल राइट आफ्टर 2 और 3 सिटिंग्स।
तो मैं यही प्रे करूंगी कि और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो बजाय डॉक्टर के और मेडिसिन लेके जो तंग हो चुके हैं, तो बेटर है कि वो एक बार एटलीस्ट एक सिटिंग लें और खुद देखें कि उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये देखा आपने चमत्कार, और लोग कह रहे हैं, अपनी जुबानी कह रहे हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिन्होंने ऐसा भोगा है, रोग को भोगा, उसके बाद बिल्कुल निरोग हो चुके हैं। और शर्मा जी का गुणगान करते हुए उनकी जुबान नहीं थक रही। और सभी का मानना है कि समाज में ऐसे निष्काम करने वाले, निस्वार्थ काम करने वाले, निःशुल्क सेवा करने वाले बने रहें, ताकि पूरे समाज का भला हो। और हम लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने, कि क्या क्या लोगों के साथ ये जो बीमारियां, जिनके क्रॉनिक बीमारियां थी, जिनको ऑपरेशन दिखाए गए थे, और बड़े बड़े डॉक्टरों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन इनके पास आए, ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आते रहें और समाज की सेवा करते रहें। इसके साथ ही दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।